अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मस्टर्ड केक क्या होता है, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को कैसे तैयार करते हैं और कौन कौन से इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप इनको प्लांट में दे सकते हैं और किन किन प्लांट में आप इस फर्टिलाइज़र को ऐड कर सकते हैं। सारा कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि मस्टर्ड क्या होता है। मस्टर्ड एक फसल होती है, मतलब एक हमारे एरियाज़ में, मुख्तलिफ पंजाब के एरियाज़ में या फिर डिफरेंट खित्ते हैं उनमें ये काश्त होती है। ये एक जिस तरह गंदम होगी या इस तरह की एक फसल होती है, उनमें से सीड्स निकलते हैं। जैसे गंदम के बीज हो गए, मकई के बीज हो गए, उस तरह के उसमें से ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे बारीक मैं उसकी पिक्चर साथ ऐड कर दूँगा, वो सीड्स निकलते हैं। सीड्स को लेकर जाया जाता है चक्कियों पर। चक्कियों में से जो है वो उनको पीसा जाता है। चक्की में पीसने से उनमें से दो चीज़ें निकलती हैं। एक ये मस्टर्ड केक निकलते हैं जिनको सरसों खली कहा जाता है, और दूसरी चीज़ उनमें से जो निकलती है वो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल निकलता है, जो जिनके काफ़ी सारे यूजेस हैं। घरों में इस्तेमाल होता है, मतलब बालों पे लगाने के लिए, और भी काफ़ी सारे उसके जो हैं वो यूजेस हैं। मतलब हाँ, किचन में भी उसको यूज़ किया जाता है, वो अलग होगी। अब जो बचता है वो ये मस्टर्ड केक बचता है, सरसों खली जिसे कहा जाता है। ये हमारे प्लांट्स के लिए सोना है, मतलब ये काफ़ी सारे इसमें एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होती हैं, एनपीके की अच्छी वैल्यू होती है। सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से इनको प्लांट में ऐड किया जाता है। दो मेथड हैं कॉमन। एक इसका जो है वो पाउडर बना के, अभी ये जो है वो मस्टर्ड केक की मस्टर्ड जो है पाउडर, इसको पीस कर ग्राइंडिंग मशीन में पीस कर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका बिल्कुल पाउडर आपने बना लेना है। किसी जो है वो किचन में यूज़ होती है जो ग्राइंडर मशीन, उसमें पीस कर पाउडर बना लेना है। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, पाउडर को कैसे यूज़ करना है। जो प्लांट की पोट है, पोट में अगर उसको ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर से सॉइल आपने ½ इंच तक जो है वो रिमूव कर देनी है, निकाल लेनी है किसी अलग बर्तन में। उसके बाद जो है वो तकरीबन पतली सी लेयर जो है वो आपने मस्टर्ड केक पाउडर जो होता है उसकी ऊपर लगा कर, उसके ऊपर दोबारा जो मिट्टी आपने निकाली है पोट में से वही डाल देनी है। तो वो ये है कि ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है अगर पाउडर आप यूज़ करते हैं। दूसरा जो फास्ट प्रोसेस है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनानी है वो मैं अलग से कोई एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वो टॉपिक लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। वो आपको काफ़ी सारी मतलब कि यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी। मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, जैसा कि ये अभी तकरीबन 200 ग्राम के लगभग ये मस्टर्ड केक है। इतनी आपने ले लेनी है, इसी फार्म में लेनी है, और 5 लीटर पानी जो है वो आपने किसी भी बाल्टी में या कोई बड़ा टब है उसमें ले लेनी है। 5 लीटर पानी, उसमें आपने ये ऐड कर देना है और 2 दिन के लिए, मतलब 48 घंटों के लिए आपने उसको छोड़ देना है। और आफ्टर जो है वो 10 to 12 आवर्स के बाद, मतलब 10 से 12 घंटे के बाद आपने एक दफ़ा उसको हिला लेना है। हिलाने के बाद जो है वो आपने इसको रख देना है। ठीक 2 दिन बाद या 48 घंटे बाद वो आपकी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगी। उसको आपने डायरेक्ट नहीं यूज़ करना। उसको अब 5 लीटर पानी है तो 10 लीटर मज़ीद पानी उसमें मिलाकर जो है वो आपने एक कप या मग एक प्लांट की पोट में डाल देना है। वो फौरी रिएक्ट करता है, फौरी एक्शन करता है। बहुत ही अच्छी मतलब फास्ट फर्टिलाइज़र है। अब जो तीसरे स्टेप में मैं इसके आपको कुछ न्यूट्रिशंस बताता चलूँ, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसमें, एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद होते हैं। सबसे पहले जो है वो ये एक अच्छी एनपीके की अमाउंट रखती है। एनपीके वैल्यू जो है, नाइट्रोजन इसमें जो है वो 4% होता है, और जो फास्फोरस है वो 1% है, और पोटाशियम भी इसमें 1% होता है, जो कि बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का रहता है ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। उसके बाद इसमें जो है वो बहुत सारे दिगर एलिमेंट्स जैसा कि मैग्नीशियम, सल्फ़र, जिंक और दिगर ट्रेस एलिमेंट्स जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद होते हैं, ज़रूरी हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, वो इसमें पाए जाते हैं मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र में, वो पाउडर हो या लिक्विड हो।
मैं जो रेकमेंड करूँगा वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, क्योंकि वो फौरी रिएक्शन करती है। अब चौथे नंबर पर आप किन किन प्लांट में इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए जो है वो आप सारे प्लांट्स जितने भी हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्रूटिंग प्लांट हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं, सारों में ये अच्छा रिज़ल्ट देता है। यूज़ कब करनी है, फ्लावरिंग प्लांट में जब फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो रही हो, मतलब अभी बड्स बन रही हों, कलियां बन रही हों, गुलाब का प्लांट है या दीगर सीजनल प्लांट हैं, विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जब बड्स बनना शुरू हो रही होती हैं, छोटी छोटी बड्स आ रही हैं, या आप सीडलिंग्स ट्रांसफ़र करते हैं, जब छोटे प्लांट्स आप ट्रांसफ़र करते हैं, उस टाइम आप इनको ये फर्टिलाइज़र ऐड कर दें। उसके बाद जब बड्स खिलने के लिए तैयार हों, तब आप मतलब ये एक डेली नहीं देनी, मतलब आपने इसके लिए गैप रखना है तकरीबन 10 से 15 दिन का। मतलब फर्स्ट टाइम जब आप सीडलिंग कोई भी पौधा लाते हैं, छोटा होता है, तो उसको आपने पोट में ट्रांसफ़र किया है, तो उसके बाद ये एक दफ़ा फर्टिलाइज़र ऐड कर दें। देन जब जो प्लांट है वो अपनी फ्लावर्स बनाना शुरू कर दें, मतलब अभी फ्लावर बड्स बन रही हैं, तो उस टाइम आप ऐड कर सकते हैं। जब प्लांट का ग्रोइंग सीज़न नहीं होता, डोरमेंसी पीरियड होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो सारा साल नहीं ग्रो करते, उस टाइम आप इन फर्टिलाइज़र को ऐड मत कीजिएगा। जैसा कि रोज़ प्लांट है, उसका जो है वो समर पीक पे जब समर्स होती है उस टाइम इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, उस टाइम अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं ये मस्टर्ड केक, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसी तरह हिबिस्कस का प्लांट है जिसका आगे विंटर सीज़न जो है वो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, मोगरा हो गया, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका मतलब जिनमें वो ग्रोथ अपनी प्लांट रोक देते हैं, उस सीज़न में आप इनमें फर्टिलाइज़र नहीं ऐड कर सकते। इसी तरह वेजिटेबल्स हैं, सीजनल वेजिटेबल हैं, फ्रूटिंग प्लांट हैं, उनमें भी आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे पता थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मज़ीद किसी किस्म के क्वेश्चंस के लिए कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब ज़रूर दूँगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।